हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करती हूँ। आज यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 6 to 8 की जो योग्यता निर्धारित की गई थी इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। साथ ही में जो पीआरटी की वैकेंसी अभी ऐड की गई थी उसमें भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है जो इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। बीएड, डीएलएड, सीटेट सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिस आया है बीपीएससी की ओर से। इसमें साफ साफ 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263 को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई है। 10 नवंबर को आपकी सूचना आई गई थी कि 50,263 पद और जोड़ दिए गए हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर देखिए आगे दिया हुआ है कि उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही बड़ी अपडेट है ये। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि विलोपित किया जाता है। आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किसको ये विलोपित करने की बात कर रहे हैं। ये जो आपकी 50,263 और रिक्तियाँ जोड़ी गई थी, इसमें जो पीआरटी के लिए वैकेंसी आई थी उसमें ये देखिए अनारक्षित में साफ साफ नोट दिया हुआ था कि ये अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। मतलब इसमें अदर कोई कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते, उनके लिए नहीं है, ये केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पर ऊपर जो अभी नोटिस आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस नोट को हटाया जाता है। मतलब क्या हुआ आपका, इस नोट को हटा दिया गया। मतलब ये जो वैकेंसी है केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नहीं है बल्कि अन्य स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ी एक खुशी की बात है। तो अब इस अनारक्षित श्रेणी में अन्य स्टूडेंट भी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है तो जो देखिए इसी में दी हुई है। साथ ही शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में वर्ग 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6 to 8 का जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई थी उसमें भी बदलाव कर दिया गया है, जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे कि वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें शैक्षणिक योग्यता जो थी वो उसका क्लियर उल्लेख नहीं था। तो यहाँ पर सब कुछ साफ साफ आगे लिख दिया गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को जो आपके अलग अलग नोटिस प्रकाशित हुए थे विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें वही रहेंगी जो पहले थी। अभी का देखिए कुछ देर पहले का ये नोटिस है, 13/11/2023 आज ही का है। आगे देखिए 6 to 8 की जो योग्यता निर्धारित की गई थी वो भी देख लीजिए। इसे मैंने आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है, आप लोग वहां से डाउनलोड खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, ऊपर मैंने वेबसाइट बता ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए आवश्यक सूचना, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय के कुल अध्यापक 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 4/11/2023 को विज्ञापन संख्या प्रकाशित किया गया था। उक्त क्रम में प्राप्त शिक्षा विभाग के पत्रांक द्वारा उपलब्ध शिक्षा विभाग की अधिसूचना 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में विज्ञापन की कंडिका को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। क्या क्या अर्हता होनी चाहिए? स्नातक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। जैसे आपका बीएड है, डीएलएड है और साथ में स्नातक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा ये नहीं है तो अथवा नेक्स्ट वाला कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नाकोत्तर या तथा बीएड। नेक्स्ट है देखिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड हो। 4 वर्षीय जो बीएलएड चलता है उनको भी यहाँ पर देखिए एलिजिबल किया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए या बीएससी एड या बीएड या
BSc एड अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा वालों को। नेक्स्ट है इसी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed हो या M.Ed हो अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA हो तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो जैसे B.Ed विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed या M.Ed। तो यहाँ पर देखिए BCA MCA को भी यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है क्योंकि वो लोग कन्फ्यूज थे कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड अथवा क्रियाविधि विनियम 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित और विज्ञान की विशेषज्ञता हो तथा B.Ed। इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पर देखिए कंफ्यूज थे कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो इनका भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनका स्नातक में क्या होना चाहिए, विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए अथवा BSc बायोटेक्नोलॉजी या BSc इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तथा B.Ed वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भाषा सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें भी देखिए साफ साफ उल्लेख है कि 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स या सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, मतलब या तो ऑनर्स में या तो सब्सिडरी रूप में भाषा आपकी पठित होनी चाहिए। साथ ही संस्कृत भाषा के शिक्षक में संस्कृत से स्नातक या शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। उर्दू के शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि हो या उर्दू से आपका स्नातक होना चाहिए। SST की बात करें तो 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय अगर आपने स्नातक में पढ़े हों तो आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में से कोई 2 पठित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान ये नए जोड़े गए हैं, तो इनमें से अगर कोई 2 सब्जेक्ट आपके पठित हैं स्नातक में तो आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसी में परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा एवं B.Ed विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 माह का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। तो यहाँ पर देखिए इनको 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और शेष शर्तें जो 10 नवंबर को इसमें दी गई थी शेष उसी के यथावत रहेंगी। तो ये भी देखिए आज का ही नोटिस है, इसमें आज सब कुछ क्लियर कर दिया गया 6 से 8 का क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों में इसमें कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पर देखिए आज की जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।